नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज 2 अप्रैल है, साल 2018। 2 अप्रैल का दिन था और इस देश का बहुजन समाज सड़कों पर था, खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। सुप्रीम कोर्ट से SC/ST एक्ट को खत्म करने का आदेश आ गया था। समाज सड़कों पर था, हमारे 11 लोगों को गोली मार दी गई थी और खासकर जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य थे वहाँ अंधाधुंध गोलियाँ चली और लोगों को मार दिया गया। लेकिन उस SC/ST एक्ट ने इस देश को झकझोरा, संविधान को बचाया, लोगों में चेतना आई। सोचिए आज जो हालत है, एक बार फिर से लगता है कि SC/ST OBC माइनॉरिटी समाज को एकजुट होकर इस देश को बचाने के लिए सड़कों पर आना होगा। आखिर वो क्या वजह है कि आज भी आज़ादी के 70 साल बाद, आप कल्पना कीजिए जब संविधान लागू है तभी हालत है, जब संविधान नहीं होगा तो SC/ST OBC माइनॉरिटी को कितना न्याय मिलता होगा। आप सोचिए आज भी इसी देश में OBC की बहुसंख्यक आबादी है, शेड्यूल कास्ट SC/ST की बहुसंख्यक आबादी है जो बाबा साहब को कोसती है, जिसको लगता है कि संविधान बेकार है और जो आज भी धार्मिक कर्मकांड में लिप्त है। जो नया नस्ल है जो स्कूल कॉलेज जाने का अपने आप को कहता है, जो अपने आप को मॉडर्न कहता है, वो भी संविधान के बारे में ऐसे सोचता है। और जिस तरह से मेरी कल मुलाकात हो रही थी एक शख्स से, वो अपने आप को मॉडर्न कहता है, एजुकेटेड कहता है, लेकिन वो कहता है कि संविधान बेकार है, बाबा साहब का कोई काम नहीं है। और वो कास्ट कैटेगरी में OBC कैटेगरी से आता है। तो उसी से समझ में आता है कि हमारी जो पूरी नरिशिंग हुई है, जो पूरी पढ़ाई लिखाई है, वो किस तरह से ब्राह्मणवाद के कब्जे में है, मनुवाद के कब्जे में है और हमारे अपने ही लोग दिग्भ्रमित हैं। और किस तरह से सनातन व्यवस्था को प्रोपगेट किया जाता है, किस तरह से सनातन व्यवस्था को महिमामंडित किया जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और शायद यही वजह है कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। और यही वजह है कि न तो वो मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में, न बिजनेस में है, क्योंकि उसे कर्मकांड ने बहुत दूर रखा है। जो लोग वन व्यवस्था को मानते हैं, जो लोग सनातन व्यवस्था को मानते हैं, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, उसे पता ही नहीं है कि जिसको वो मान रहा है उसका वो अधिकार छिन रहा है। आप आज देखिए कि कौन लोग हैं जो SC/ST एक्ट के खिलाफ थे, वो कौन लोग हैं जो आरक्षण के खिलाफ है, वही लोग संविधान के खिलाफ हैं। लेकिन इस देश का बहुसंख्यक आबादी जो 2म दर्जे का है, वो भी आज इस बात को समझने के लिए, क्योंकि उसके घर में जो पूरी नैरिशिंग है, हिंदुत्व के नाम पर जो नैरिशिंग है, वो कहीं ना कहीं उसको अपने हक अधिकार के लिए भी मजबूर नहीं करता है कि आप लड़िए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, MPhil, PhD करने वाले लोग भी अपने हक अधिकार की बात नहीं समझते हैं, संविधान की बात नहीं समझते हैं। तो आने वाली नस्लें का क्या होगा। और शायद इसकी यही वजह है कि ये सरकार कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहती है, सोशल साइंस बंद करना चाहती है, फूले पेरियार अम्बेडकर को लोगों तक पहुंचने नहीं देना चाहती है। तो ये बड़ी बात है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अभी भी SC/ST OBC माइनॉरिटी का एक बड़ा तबका है जो लगातार संघर्ष कर रहा है अपने समाज के लिए, अपने संविधान के लिए, एक बेहतर मुल्क के लिए, अपनी जान की बाजी लगाकर, जान जोखिम में डालकर, जबकि उसको पता है कि वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए गरीब समाज की चेतना की लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें उसको जान और माल दोनों की हानि हो सकती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में बुद्ध भी हुए हैं, कबीर, फूले पेरियार, अम्बेडकर, रमाबाई, आपको बता दें रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, तमाम ऐसे हस्ती, आज लालू यादव जेल में हैं, मायावती जी हैं, ऐसे लोग हैं जो लड़ते रहे हैं। और शायद जैसे जैसे हमारा समाज पढ़ता जाएगा, अपने हक अधिकार के लिए सचेत होता जाएगा। इसी बीच मैं फिर कह रहा हूँ कि 2 अप्रैल ऐतिहासिक दिन है, बहुजनों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, जैसे हम भीमा कोरेगांव से प्रेरणा लेते हैं। SC/ST OBC माइनॉरिटी समाज के लिए 2 अप्रैल वो दिन है जब हमारी भाईचारा मजबूत हुई थी और हम धार्मिक कर्मकांड से भी निकले थे। हमने पहचान लिया था कि वो कौन लोग हैं जो हमारा अधिकार छीन रहे हैं और हमें गोली मार रहे हैं। सरकार को झुकना भी पड़ा था और SC/ST एक्ट को रिस्टोर भी करना पड़ा था। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में कहा है कि उनकी सरकार तमिलनाडु में भाषा कैसे हो जाती है। सोचिए, जो प्रधानमंत्री जय श्री राम के नारे से पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करते हैं और शाम में करते हैं, वो तमिलनाडु जाते हैं, उनकी भाषा बदल जाती है। वो कहते हैं हमारी सरकार किसी धर्म और जाति किसी के काम नहीं करती है, सबके लिए एक बराबर शासन करती है। सोचिए अगर यही प्रधानमंत्री कोलकाता और असम में हो तो कहेंगे कि ये सरकार कट्टर हिंदुओं की बनेगी, यहाँ हिंदुओं का शासन होगा। तो ये फर्क है पेरियार के आंदोलन में। और इसलिए मैं कहता हूँ कि केरल और तमिलनाडु का आंदोलन चुनाव आपको नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि उससे भारत में जाति और धर्म की राजनीति कमजोर पड़ती है। तो मनोज झा इस पर तंज करते हैं। राकेश टिकैत पर हमला हुआ है, ये भी एक खतरनाक है। अलवर में कौन लोग हैं जो किसानों पर हमला कर रहे हैं,
उनको पहचानने की ज़रूरत है जो बीजेपी समर्थक हैं। और मीडिया को लेकर लगातार लोगों में चेतना जारी है। किसान आंदोलन के समय जिस समय से मीडिया को बैकआउट किया गया, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी मीडिया को बैकआउट किया जा रहा है। खुद सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि उनकी मीडिया टीम पर हमला हो रहा है। तो लोगों में चेतना बढ़ी है। हमला ठीक नहीं है, विरोध बहुत जरूरी है। लावारिस कार्य तो बीजेपी भी नहीं कह रही है, वे भी मान रहे हैं कि बीजेपी कैंडिडेट की कार है। आगे की सफाई सोचिए, चुनाव आयोग ने वहाँ चुनाव रद्द कर दिया, 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन क्या एक पकड़ा गई गाड़ी, लेकिन कितनी ईवीएम घूम रही होगी आप कल्पना कीजिए। अब भी चुनाव है, अब चुनाव, लेकिन मीडिया की करतूत देखिए, मीडिया कह रही लावारिस गाड़ी है। तो मीडिया, इस देश की जो अखबार और मीडिया है वो बीजेपी का प्रवक्ता है जो आपके घरों में बैठा है। और ये एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, दुष्यंत चौटाला की किसानों ने हेलीकॉप्टर ही नहीं उतरने दिया। तो हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में काफ़ी जागरूकता आई है। और ये देखिए आकाश आनंद की तस्वीरें खूब आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां वो प्रचार करने गए थे। और 3 साल पहले आज की रात क्या हो रहा था, पिछले साल देश के सबसे बड़े आंदोलन की तैयारी। ये देखिए, ये सवर्ण मीडिया लेकिन इसको नहीं दिखा रहा था। तो दिलीप मंडल ने आज SC/ST एक्ट को रिस्टोर करने के लिए जो आंदोलन हुआ था, 3 साल पहले आज की रात क्या हो रहा था। पिछले 20 साल में देश के सबसे बड़े आंदोलन की तैयारी, लेकिन सवर्ण मीडिया को खानो-खान खबर नहीं थी। एक लाइन की खबर नहीं। अगले दिन 2 अप्रैल को 500 से ज़्यादा शहरों में एक साथ लाखों लोग निकल आए। 12 घंटों में सरकार झुक गई। तो ये थी बहुजनों की ताकत। और ये विशाल गायकपुरी का एक वीडियो है जो उनको लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि वो भीम गीत गाते हैं। देश विक्रेता और झुठलर, ये 2 गाने उनके फेमस हैं, जिसको लेकर उनको धमकी दी जा रही है। और उन्होंने अपना ये वीडियो जरूर सुनाया जाए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर रावण आजाद भैया जी को मैं ये वीडियो पहुंचाना चाहती हूं और कहना चाहती हूं उनसे, मेरा ये निवेदन है कि आप हमारे गाजीपुर जिले के DM SP से ये सवाल करिए कि आखिर इस सरकार के राज्य में ये प्रशासन क्या चाहती है कि हम लोग की हत्या हो जाएगी तब ये हमारा सहायता करेगी। आप उनसे सवाल करें कि वो मदद मांग रहे हैं चंद्रशेखर आजाद ने। और SC/ST एक्ट का विरोध वही लोग करते हैं जो हमारे लोगों पर जातीय अत्याचार है ये। और 5 एक्सप्रेस भी बन चुके हैं, चढ़ने का रास्ता नहीं, 30 मिनट का। तो यूपी सरकार पर लगातार तंज करे। और ये तस्वीर है, अशोक भारती ने शेयर किया 2 अप्रैल 2018 का। ये 11 जो बहुजन समाज के बेटा हैं वो शहीद हुए थे। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेके आया था। तो आज बहुजनों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और हमें 2 अप्रैल से प्रेरणा लेकर अपने हक अधिकार सुरक्षित करने के लिए, संविधान सुरक्षित करने के लिए, देश की मजबूती के लिए, लगातार डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए हमें संघर्षरत संवैधानिक तरीके से रहना पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।